मैंने कल भी कहा था कि एक अब्दुल्ला परिवार का ड्रामा नया शुरू हो गया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, जिसमें अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं कि अब देश के विपक्ष को लामबंद करने वेस्ट बंगाल चले। बड़ी बदकिस्मती है, जहां जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद सरकार का गठन हुआ था, लोगों को नई आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पैदा हुई थी कि अब गवर्नेंस में हमें ईज मिलेगा, अब बिजली पानी के लिए हमें प्रतिनिधि मिलेंगे, अब सड़क सुकून के लिए हमें दर बदर नहीं जाना पड़ेगा, अब राशन के लिए हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। इन सारी चीजों को दरकिनार रखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब, जिनके पूरे परिवार की हिस्ट्री है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ ड्रामा करना है, झूठ बोलना है, और दोबारा से वही इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए वो कभी वेस्ट बंगाल, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई और कभी कहीं और घूमने जाते हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने, अब मुझे बताइए ममता बनर्जी कहां से स्टेटहुड देगी? ममता बनर्जी एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, स्टेटहुड आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और उमर अब्दुल्ला साहब को बगैर मांगे ही वो मिलेगा। वो हमारी कमिटमेंट है। आपने जो वादे किए थे उन पे आप बात कीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। आप मुझे बताइए, आप पानी की हाहाकार चारों तरफ से जम्मू कश्मीर में, आपको कौन रोक रहा है पानी देने के लिए? यहाँ पे बिजली की हाहाकार है, कौन रोक रहा है आपको बिजली फराहम करने के लिए? आपने राशन बोला था, राशन के लिए क्राई है, कौन रोक रहा है? आपने सिलेंडर बोला था, कहां है वो सिलेंडर, कौन रोक रहा है देने के लिए? तो इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए मैं मुंबई उधर कलकत्ता चला ममता दीदी से मिलने के लिए। बड़ी बदकिस्मती है, और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। हमने एक कूलिंग पीरियड दिया था, हमने अभी तक छूट दी थी कि शायद 5-7 महीने में ये सरकार लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ सोचेगी, और नहीं लग रहा है। आप देखेंगे अब चंद दिनों में हम अपना जो रोल है उसको बड़ा स्ट्रांगली, सड़कों पर हो, असेंबली में हो या अंदर बाहर हो, जहां पे भी है, उस रोल को भारतीय जनता पार्टी निभाएगी।